नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास। कैसे हैं दादा आप? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम में सीट के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं जो खास हैं उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के चलते। आज बात करेंगे सादाबाद की, जो हाथरस जिले में पड़ता है। साल 1997 तक ये मथुरा जिले का हिस्सा था। इस हल्के में जाट और ब्राह्मण बड़ी संख्या में रहते हैं। सादाबाद में एक पुराना किला है जिसे कोठीगंज के नाम से जाना जाता है। सादाबाद के पास उत्तर प्रदेश के 3 मशहूर शहर हैं, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस किस दल ने किस किस उम्मीदवार को खड़ा किया है हमारे वीडियो वॉल के ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं, बीएसपी ने डॉक्टर अविन शर्मा को खड़ा किया है, आरएलडी ने प्रदीप कुमार सिंह और बीजेपी ने रामवीर उपाध्याय को खड़ा किया है, जो एक बड़ा नाम है। क्यों दादा? रामवीर उपाध्याय हाथरस जिले में एक बड़ा नाम है। बहुत बढ़िया, बड़ा नाम है, ब्राह्मण नेता है, ठीक है। और तो ये सीट में तो ब्राह्मण और जाट का एक लड़ाई होता है। और इन्होंने, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट है, ये तीनों से एमएलए बन चुका है। मतलब आप समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव इनका, ब्राह्मण समुदाय में प्रभाव इतना है। अच्छा, जो ये ब्राह्मण वोट इनके पास एकदम इकट्ठा जाता है। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण, जैसा कि अभी हम देखेंगे, जातिवार मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी संख्या में नहीं है यहाँ पर। देखिए, यह सामने आ गया आपके ग्राफिक्स। यहाँ पर सादाबाद में जाट 90,000 हैं, बहुत बड़ी संख्या है। एससी वोटर जो है 55,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, जहाँ से रामवीर उपाध्याय आते हैं। मुस्लिम 30,000 हैं, राजपूत 20,000 हैं, और उसके बाद बघेल 28,000 हैं, यादव 12,000 हैं और वैश्य 15,000 हैं। एक बार बताइए दादा, ये सादाबाद जो है, यहाँ की जो लड़ाई हम लोग दिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सीट आपको समझना है, 2017 में बीजेपी ने स्वीप किया था जी। सादाबाद सीट में बीजेपी थर्ड आया था। अच्छा, जैसा हमने पहले जो मार्च में किया, हमने विश्लेषण किया था, तो भी यही कहानी एकदम सही है। इधर लड़ाई होता है जाट और ब्राह्मण का बीच में। अच्छा, आप देखेंगे, आप जैसे बोला मंट में आपका बीएसपी फर्स्ट आया था, तब बीएसपी से श्यामसुंदर शर्मा लड़ा था जी। उन्होंने अभी बीजेपी से लड़ रहा है, एकदम सेम। आप देखेंगे आरएलडी सेकंड आया था, ठीक है, उधर आरएलडी का जगह में जाट कैंडिडेट एसपी से लड़ रहा है, और बीजेपी थर्ड आया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्राह्मण फर्स्ट आया था बीएसपी से, रामवीर उपाध्याय, उन्होंने अभी बीजेपी से लड़ रहा है। हाँ। आरएलडी सेकंड आया था। आरएलडी जब अकेला लड़ा, कोई अलायंस नहीं था, पूरा यूपी में एक ही सीट जीता, लेकिन इस सीट में आरएलडी सेकंड पोजीशन में आ गया था, मतलब एसपी बीएसपी एसपी और बीजेपी को हटाकर। अच्छा, तो ये समझना है कि ये सीट एकदम मंट जैसा ब्राह्मण वर्सेस जाट का यहाँ पर जाट सबसे ज्यादा तादाद में है। तो रामवीर उपाध्याय ऐसा कास्ट कोलिशन बना रहे हैं जिसके चलते वो जीतते रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, किस तरीके से? क्योंकि जाट 90,000 है, अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है कि जाट उम्मीदवार को जीतना चाहिए, लेकिन जीत एक ब्राह्मण कैंडिडेट रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, बीएसपी का कैंडिडेट था, तो बीएसपी का देखिए दलित वोट कितना है, एससी वोट 55,000 है। आप देखिए 55 ब्राह्मण अगर ऐड कर लेंगे, जाट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, देखना पड़ेगा, जब उन्होंने बीजेपी से लड़ रहा है तो ये दलित वोट कैसे मूवमेंट करेगा, ये कि उनके पास आएगा, ये बीएसपी में चला गया, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप देखेंगे राजपूत और बाघेल वोट भी काफी अच्छा संख्या में है। बघेल वोट हाथ में 20,000 है और राजपूत ये 28,000 है, तो मतलब समझ लीजिए 50,000 ये भी है। तो आप कॉम्बिनेशन देखिए, आपका ब्राह्मण प्लस राजपूत बाघेल आप ले लेंगे, ये भी जाट से ज्यादा हो जाता है। और कई बार एससी वोट का भी कुछ हिस्सा ब्राह्मण के साथ गिरता होगा। हाँ, गिरता होगा, क्योंकि ब्राह्मण सोशल इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उनको उन्होंने जिस साइड चाहेंगे उसमें बाकी कम्युनिटी का भी वोट इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पर क्या है, देखिए लड़ाई बहुत, अगर कास्ट इक्वेशन बेसिस में देखेंगे, आरएलडी के साथ क्या जाएगा, आरएलडी के साथ जाट है 90,000, आप देखेंगे मुस्लिम भी है 30,000 जी, 1,20,000 1,20,000 है, यादव भी है अराउंड 12,000 जी, ठीक है। तो क्या है, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट इक्वली दोनों साइड खड़ा है, ठीक है। तो कांटे की टक्कर होगी, एकदम कांटे की टक्कर है। आइए एक बार अब यहाँ पर सादाबाद में चुनाव का इतिहास देख लेते हैं। रामवीर उपाध्याय, जैसा हम आपको बता रहे हैं, हाथरस जिले की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ये 5 बार विधायक चुने गए हैं और इन्होंने जिले की तीनों सीटों, सादाबाद, सिकंदराराव और हाथरस की नुमाइंदगी की है। 2017 का विधानसभा चुनाव रामवीर उपाध्याय ने, जैसा दादा ने आपको बताया, बीएसपी के टिकट पर जीता था। 2012 में भी रामवीर उपाध्याय ने बीएसपी के टिकट पर सिकंदराराव से विधानसभा में चुनाव में जीत दर्ज की थी। रामवीर उपाध्याय कुछ समय पहले ही बीजेपी में आए, इसकी क्या वजह है?
नहीं देखिए, अभी लड़ाई तो बाइपोलर हो रहा है मैक्सिमम जगह में जी। तो आप समझ लीजिए जे आप क्यों मतलब बीएसपी से लड़ना का मतलब क्या है, थोड़ा रिस्क हो जाता है कैंडिडेट को लगता है। तो ठीक केवल इसलिए कि बीजेपी में जीतने से ज्यादा बेहतर उनके चांसेस होंगे जीतने के, हाँ, यही इसलिए है। वो तो खड़े देखिए हो जो जो कैंडिडेट लड़ना चाह रहा है, हाँ। अभी सभी का प्रेफरेंस है आइदर बीजेपी को टिकट मिल जाए, नहीं तो एसपी से टिकट मिल RLD को मिल जाए। जाए। अगर जिसको नहीं मिलता है वही बीएसपी में जा रहा है। हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रामवीर उपाध्याय हाथरस जिले की राजनीति में बड़ा नाम है, हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी इतिहास में RLD को भी यहाँ पर बड़ा अच्छा समर्थन मिलता रहा है। मैं आपको क्या बोला पहले ही, यहाँ पर आपका ब्राह्मण वर्सेस जाट का लड़ाई होता है। बिल्कुल। तो जाट समझ लीजिए क्या है, आरएलडी के साथ उसका आइडेंटिटी है। तो इसीलिए आप देखेंगे आरएलडी यहाँ पर हमेशा, आप समझ आरएलडी अकेला लड़े या अलायंस में लड़े, एक आपका समझ लीजिए 27 हम दिखा रहे हैं सादाबाद में RLD को हमेशा अच्छा समर्थन मिला है। 2012 और 17 में RLD को इस सीट पर क्रमशः 27 और 28% वोट मिले थे। आप समझ रहे हैं 2017 में आरएलडी अकेला लड़ रहा है, कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन तब भी 28% वोट गिर गया। बिल्कुल। ठीक है। तो आरएलडी यहाँ पर एक स्ट्रांग फोर्स हमेशा रह चुका है इस सीट में, सादाबाद में। ठीक है। छपरोली के बाद आप देखेंगे सादाबाद ऐसा सीट है, ये दोनों सीट में तो जाट एक वोट डालता है आरएलडी का सिंबल में। बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है इस बार बहुत कड़ी मुकाबला है। एक फैक्टर सर आपको ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बताइए। हेल्थ इशू। आप हाँ, मैं ये बताने वाला था, मैं बताने जा रहा था कि रामवीर उपाध्याय ने अपना जो पर्चा भरा इस बार वो ऑनलाइन भरा है और इस बार वो चुनाव प्रचार में भी दिखाई नहीं दिए हैं। संभवतः उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो इतने बड़े उम्मीदवार हैं कि इस बार भी RLD और बीजेपी के बीच में ही कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला होगा, पूरा कास्ट वाइज वोटिंग होगा। ठीक है। दोनों बराबर में है, कोई बोल नहीं सकता है कौन जीतेगा। ठीक है। लेकिन बीएसपी कांग्रेस ये सब आउट ऑफ कंटेस्ट है, ये एकदम जाट मुस्लिम यादव वर्सेस आप समझ लीजिए ब्राह्मण राजपूत बाघेल, ये कॉम्बिनेशन में आपको इलेक्शन जाएंगे। एससी वोट 55,000 है, वो अगर किसी एक साइड झुक जाएगा तो उसका बाजी मतलब वो जीत जाएंगे। अगर एससी बीएसपी में रहता है तब तो मुकाबला मतलब ऑलमोस्ट इक्वली है, थोड़ा इधर उधर क्या होगा। रामवीर उपाध्याय जी नहीं होने से भी उनका पूरा फैमिली मेंबर उनको मदद कर रहे हैं, प्रचार कर रहा है। उनका बेटा भी काफी एक्टिव है। ठीक है। उनका फेस बन गया इस सीटों में, तो ऐसे कड़े मुकाबला है। शुक्रिया दादा इस सारी जानकारी के लिए। तो सीटों के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।